शिक्षा जीवन का सार सिखाती है और समय पड़ने पर कठिनाइयों में राह दिखाती है। सन 1972 में राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय की शुरुआत एक प्राइवेट महाविद्यालय की तरह हुई। महाविद्यालय का नाम अविभाजित बिहार के तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी के सम्मान में है। इनकी दृष्टि थी कि समाज के अंतिम पायदान तक लोगों को शिक्षा मिले और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय भी उसी महान व्यक्ति के दृष्टि का एक हिस्सा है। आज़ादी के कुछ वक्त बीतने के बाद सभी लोगों को समझ में आने लगी थी कि अच्छी शिक्षा जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। 1972 में महाविद्यालय के प्रथम सेक्रेटरी श्री सत्यनारायण यादव एवं प्रथम प्राचार्य श्री LP यादव जी ने कड़ी मेहनत कर महाविद्यालय को आगे बढ़ाया। महाविद्यालय के शुरुआती दौर में यहाँ IA और IAC की पढ़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे समाज में महाविद्यालय की लोकप्रियता बढ़ी और शिक्षा के प्रति लोग जागरूक होने लगे। महाविद्यालय में छात्रों का भीड़ बढ़ने लगा और छात्र मांग करने लगे कि आगे की भी पढ़ाई की शुरुआत की जाए। छात्र और उनके गार्जियन की मांग को देखते हुए सन 1975 से महाविद्यालय में इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, मैथ, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आदि विषयों में पास कोर्स की शुरुआत की गई। समय के साथ लोगों का रुझान व्यवसाय की ओर बढ़ने लगा। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के व्यवसाय शुरू करने लगे। व्यवसाय सुचारू रूप से चले, इसके लिए जरूरी है कि व्यवसाय का ज्ञान बेहतर हो। समय की मांग को देखते हुए सन 1977 के दौर में महाविद्यालय में ICOM की पढ़ाई शुरू की गई। महाविद्यालय के बढ़ते लोकप्रियता एवं अच्छी पढ़ाई के कारण राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय सन 1980 में रांची विश्वविद्यालय का घटक बन गया। उसके बाद महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में स्नातक की पढ़ाई शुरू हो गई। 5 फरवरी 1987 के दिन श्री PN सिन्हा ने महाविद्यालय में प्राचार्य का पदभार संभाला और सन 1990 में उन्होंने महाविद्यालय के जमीन का एग्रीमेंट करवाया। अपनी रफ्तार में महाविद्यालय कदम दर कदम आगे बढ़ ही रहा था। सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। लोग अपने अपने काम मन लगाकर कर रहे थे। महाविद्यालय प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक सन 2006 में महाविद्यालय पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे और एक से बढ़कर एक मुश्किलें आने लगी। लोग महाविद्यालय के जमीन को हथियाने की
पूरी कोशिश करने लगे। महाविद्यालय के जमीन को बचाने में उस समय के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर भी सदाशिव जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर धीरे धीरे महाविद्यालय में सभी कार्य सुचारू रूप से चलना प्रारंभ ही हुआ था कि एक बार फिर महाविद्यालय पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। सन 2008 में प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह के सामने प्रशासन की टीम पूरी व्यवस्था के साथ महाविद्यालय को खाली कराने के लिए आ गई। लोगों के कई वर्षों के प्रयास के बाद महाविद्यालय इस मुकाम को हासिल किया था। महाविद्यालय में कार्य करने वाले सभी लोग इसे अपने घर की तरह मानते थे। छात्र छात्राओं के लिए तो यह एक शिक्षा का मंदिर था। ऐसे में कौन इस मुश्किल घड़ी से पीछे हटने वाले थे। महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय लोग एवं विद्यार्थियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और महाविद्यालय इस जमीन पर टिका रहा। 21 फरवरी 2011 को डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने प्राचार्य का पदभार संभाला और देखते ही देखते महाविद्यालय का कायापलट कर दिया। इनके कार्यकाल में महाविद्यालय विकास की ओर अग्रसर हुआ। इस दौर में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ने लगा था और लोग कंप्यूटर का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार करने लगे थे। सभी चीजें कंप्यूटराइज होना शुरू हो गई थी। प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के कार्यकाल में ही सन 2011 में महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की गई। उस समय से आज तक BCA डिपार्टमेंट सतत प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। आज इस महाविद्यालय से BCA कंप्लीट करने वाले छात्र विभिन्न कंपनियों एवं सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। डॉक्टर M आर्य जी के कार्यकाल 2013 से 16 के बीच महाविद्यालय के बिल्डिंग की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। 1 जनवरी 2016 को डॉक्टर VB सिंह ने प्राचार्य का पदभार संभाला और इन्हीं के कार्यकाल में पूरब भाग का जीर्णोद्धार किया गया। 30 नवंबर 2017 को डॉक्टर मनोज कुमार ने प्राचार्य का पदभार संभाला। अपनी सूझबूझ और बुद्धि का उपयोग कर महाविद्यालय का चौतरफा विकास किया। इनका दूरगामी सोच के कारण ही महाविद्यालय को NAAC से 1.86 अंकों के साथ C ग्रेड प्राप्त हुआ। इन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ महाविद्यालय को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 30 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर JP सिंह ने प्राचार्य का पदभार संभाला और देखते ही देखते महाविद्यालय में शिक्षा का एक बेहतरीन माहौल तैयार कर दिया। इन्हीं के द्वारा 2010 में महाविद्यालय में विज्ञान दिवस की शुरुआत की गई थी, जो आज तक सुचारू रूप से चल रही है। आज महाविद्यालय को उनके लंबे समय के अनुभव का लाभ मिल रहा है। सभी कार्य समय पर शुरुआत हो
और सही समय पर अंत हो, इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। इनके कार्यकाल में भाषा दिवस एवं महापुरुषों के दिवस को सुचारू रूप से मनाया जा रहा है। आज महाविद्यालय में सभी पेड़ों के नॉमिनक्लेचर किए गए हैं। यह सोच भी आज के वर्तमान प्राचार्य का ही है। महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए प्राचार्य डॉक्टर जेपी सिंह ने यूजीसी में महाविद्यालय का 2F एवं 12B का रजिस्ट्रेशन करवाया है। अपने इस कार्यकाल में क्लास से लेकर खेलकूद, सेमिनार, वर्कशॉप, कल्चरल प्रोग्राम एवं अन्य गतिविधियों पर विशेष जोर दिया है, जिससे महाविद्यालय का विकास हो सके। आज राम लखन सिंह महाविद्यालय में गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है और सभी तरह के इवेंट सफलतापूर्वक हो रहे हैं। डॉक्टर जेपी सिंह इस विद्यालय के लिए एक कुशल प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में आज महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और विश्वविद्यालय के साथ साथ झारखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आज महाविद्यालय के हर विभाग में बेहतर कार्य किया जा रहा है और हर विभाग के छात्र अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त कर रहे हैं। विगत 50 वर्षों के इस लंबे सफर में महाविद्यालय ने अनेकों मुश्किलों का सामना किया और निरंतर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर रहा। इसलिए कहा जाता है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती।